चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानकारी लेंगे बीटीसी के अंदर हो रहे बुल रन के बारे में। बीटीसी लास्ट कुछ दिनों के अंदर एक बहुत तेजी से रिकवरी जोन के अंदर नजर आ रहा है। कल भी मैंने कहा था कि बिटकॉइन के अंदर, क्रिप्टो के अंदर एक बड़ा बुल रन मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। बीटीसी 90,000 के ऊपर स्टैंड कर सकता है और 90,000 के ऊपर बीटीसी निकलता हुआ नजर आया। लास्ट कुछ दिनों के अंदर अगर मैं कहूं तो बीटीसी के अंदर बहुत बड़ी गिरावट हुई थी। मैं निखिल अरोड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी, आप वॉच कर रहे हैं मुझे निखिल अरोड़ा ऑफिशियल पर। और लास्ट कुछ दिनों के अंदर जो गिरावट हुई है, उस गिरावट के लिए सबसे बड़े नजरिया जो था वो था मार्केट को लेकर के एक रूमर्स कि क्रिप्टो क्रैश है, क्रिप्टो क्रैश है, क्रिप्टो क्रैश है। और जब इस तरह का पैनिक सिचुएशन आती है या मैं कहूं द कोल्ड विंटर सिचुएशन नजर आता है तो बाजार के अंदर एक साथ धड़ल्ले से लिक्विडिटी स्वैप होती है। लिक्विडिटी स्वैप होते होते बाजार जो है मार्केट का एक बहुत बड़ी रेंज क्रिएट कर देता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो के जोन में ऐसा देखा जा सकता है, क्योंकि क्रिप्टो इज अनकंट्रोलेबल। और हाँ, जब ये अनकंट्रोलेबल है तो यहां पर प्रॉफिट भी अनकंट्रोल्ड होता है, क्योंकि ये सिचुएशन हमेशा किसी एक वे में कंट्रोल्ड नहीं हो सकती। इसीलिए जब हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम बात करते हैं उस जगह पर खड़े होकर के जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होता है। एंड इट्स ओनली नथिंग अबाउट एनीथिंग, जो कहते हैं वो है सिर्फ और सिर्फ हमारा बिटकॉइन। और बिटकॉइन के अंदर सिचुएशन अब बन रही है हल्की सी रिकवरी जोन को। रिकवरी जोन होना तय भी था, क्योंकि मार्केट के अंदर बिटकॉइन की बहुत बड़ी गिरावट के बाद कहीं ना कहीं हल्का सा स्लाइडली रिकवर जोन आया। और स्लाइडली रिकवर जोन के अंदर जो हमें सिचुएशन नजर आ रही है वो यही आ रही है कि मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं 95,000 को क्रॉस कर जाएगा और ऊपर की तरफ निकलेगा। मुझे थोड़ी सी गर्मी लग रही थी, क्योंकि वीडियो बनाते समय मेरा बिहाइंड ऑफ द कैमरा एक हीटर चल रहा है। जाहिर सी बात है, बहुत कोल्ड बढ़ चुका है इंडिया के अंदर भी, और यूएई में भी काफी अब जो है शीतलहर का जो असर देखने को मिलता है हल्का हल्का। तो हीटर्स जो है वो चालू हो चुके हैं। 93,000 पर अगर मैं बात करूं तो एक रेजिस्टिव जोन आज क्रिएट करा है, लेकिन हो सकता है कि आपको सूनर और लेटर 95,000 पर एक रेजिस्टेंस दिखे और इसके क्रॉसओवर के बाद भी फिर 98,000 तक बीटीसी जा सकता है। यहाँ पर जो बीटीसी का सबसे बड़ा सपोर्ट है वो 91,000 का बन रहा है, और 91,000 के बाद में जो एक और सपोर्ट निकल के आता है वो आता है 90,000 का। सो 93,000 से 90,000 इज द रेंज ऑफ consolidation or maybe the internal volatility range, and once the break 93,000 range it can hit 95,000, then after 98,000, but once break 90,000 it will be the return the line of 86,000. सो ये जो सब कुछ डिपेंड करेगा कि मार्केट 93,000 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलेगा तो फिर पॉजिटिव बुल रन है। 93,000 ब्रेक करके नहीं निकल पाता है तो फिर एक नेगेटिव जोन में रहेगा। और सीधा सा बात है कि 93,000 के आसपास में कहीं ना कहीं एक हम देखें तो एक रेजिस्टिव लेवल बीटीसी सबसे ज्यादा हैंडल कर रहा है। देखिए, बीटीसी पर ट्रेड करने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी आज की तारीख में, वो है मार्केट के मूवमेंट को समझना और एक अच्छे एक्सचेंज के साथ में ट्रेड करना। एक्सचेंज यहाँ पर सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। इसीलिए जब हम किसी भी एक्सचेंज के बारे में कैलकुलेट करते हैं कि हमें बीटीसी पर ट्रेड करने के लिए कैसा एक्सचेंज चाहिए, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप हिंदुस्तान से, इंडिया से, तो प्लीज यू विल ट्रेड इन FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज, जहां पर आपको किसी भी प्रकार के कोई भी टैक्स की, जीएसटी की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सो FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज में ट्रेड करिए। आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे को नंबर पे मैसेज करके 9301723368 पर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज के बारे में। आप प्लीज उस लिंक पर जाकर के अपना अकाउंट ओपन करा करके आप फील फ्री ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें आपको ट्रेडिंग की बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। देखिए, मैं आपको इसलिए यहाँ पर FIU के अलावा कोई और एक्सचेंज रिकमेंड नहीं कर दूंगा, क्योंकि मैंने ये चीज देखी कि जितने P2P ट्रांजेक्शन होते हैं उसके अंदर कई बार आपको एक्सटर्नल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए इफ यू आर फ्रॉम इंडिया यू हैव टू ट्रेड ओनली FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज। और अगर आप अब्रॉड से हैं तो उसके लिए तो मेरे पास में बहुत लिंक्स हैं, तो उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। इफ यू आर फ्रॉम UAE, इफ यू आर फ्रॉम कनाडा, US, यूक्रेन, एनीथिंग, मतलब यूक्रेन का यूरोप बोल रहा हूँ मैं, है ना। अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो आपके लिए तो मेरे पास में लिंक्स अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन बिल्कुल चेकआउट करिएगा। ओके, अब बात करता हूँ इथेरियम के बारे में। देखिए, जब बीटीसी की बात होती है और इथेरियम के बारे में बात ना हो तो ऐसा लगता है कि सिर्फ पति की बात कर ली और पत्नी को छोड़ दिया है ना, और वो फिर बुरा मान जाएगी तो फिर घर में कलेश होता है फोकट का। तो 2960 से लेकर के 3120 इज द रेजिस्टिव पार्ट फॉर द इथेरियम, और अगर 3120 का ब्रेकआउट करता है तो 3240 एंड 3260 तक तो जा ही सकता है इथेरियम। तो ये रेंज बनती है इथेरियम के साथ में। सो इथेरियम पर अभी वी हैव टू फोकस ऑन द रेजिस्टिव लाइन ऑफ 3120 एंड द सपोर्टिव लाइन ऑफ 2960। यहां पर हमें ये भी देखना होगा कि इथेरियम क्या 2960 को होल्ड कर पाता है। अगर नहीं कर पाया तो इट विल बी द रिटर्न टू द लाइन ऑफ 2840।
अब मैं देखिए, मैं हमेशा आपसे यही बात कहता हूं, आप मेरे नजरिए को समझिए। नजरिया क्या कहता है? नजरिया ये कहता है कि हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों पर फोकस करना है। अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो वी विल ट्रेड फॉर द नेक्स्ट रेजिस्टेंस, अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा तो वी विल ट्रेड फॉर द नेक्स्ट सपोर्ट, और अगर रेजिस्टेंस से सपोर्ट के बीच में मार्केट होगा तो वी विल ट्रेड एज अ स्विंग ट्रेडर। यही बात हमें बनाती है खास आपके लिए, क्योंकि हम बनाते हैं आपके लिए एक बेहतरीन तरीके से ट्रेडिंग का वो डेटा जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अब मैंने शायद माइक रिमूव कर दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा है ना डेटा जो है वो रुक गया होगा बात करने का, और मेरे ख्याल से है ना यहाँ पर है ना वॉइस का ट्रबलेंस भी आ गया होगा इस बीच में। अगर ऐसा हो गया तो प्लीज़ वीडियो को आप स्किप मत करिएगा यार, मैंने बहुत मुश्किल से वीडियो क्रिएट करा था आपके लिए। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो माई इंस्ट्रक्शन फॉर द वीडियो। एंड ऑल्सो मेरे साथ में ट्रेड करने के लिए क्या करना है, यू कैन व्हाट्सअप मी ऑन 9301723368। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर होगी दोबारा लगा, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड, ऑलवेज हियर ऑन निखिल अरोड़ा ऑफिशियल।